तब बचेगा या दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप की नई धमकी, ईरान पर परमाणु डील का दबाव, डील नहीं तो गंभीर परिणाम। क्या युद्ध के मुहाने पर पहुंची दुनिया? ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की राजधानी मस्कत में परमाणु वार्ता हुई। बातचीत में दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन पाई। इसी के तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान न्यूक्लियर डील नहीं करता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मस्कट वार्ता नाकाम, जंग का ऐलान। ओमान में अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत हुई, कोई अंतिम समझौता नहीं निकला। ईरान पर दबाव, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा। दोनों देशों ने अगले हफ्ते फिर बैठक की संभावना जताई। ट्रंप ने पत्रकारों के सामने कहा कि ईरान डील करने के लिए बुरी तरह बेकरार है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का एक विशाल बेड़ा ईरान की दिशा में बढ़ रहा है। ट्रंप का कहना है कि इस बार समझौता पिछली बार से अलग होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान को सही स्थिति में आना होगा, वरना परिणाम तय है। ट्रंप का अल्टीमेटम, ट्रंप बोले डील नहीं तो अंजाम तय है। ईरान के नजदीक अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। विशाल बेड़े की तैनाती का दावा भी किया गया। अमेरिका की मुख्य शर्त यही है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल ना करे। ट्रंप प्रशासन ईरान को जीरो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की ओर ले जाना चाहता है और दूसरी ओर ईरान सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करना चाहता है। मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गतिविधियों को शामिल करने की अमेरिका की कोशिश को तेहरान ने खारिज कर दिया। विवाद की असली वजह क्या है? अमेरिका चाहता है ईरान पूरी तरह परमाणु क्षमता हासिल करना छोड़े। ईरान कहता है कि सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ही बात होगी। ईरान मिसाइल मुद्दे पर बात करने से कर रहा इनकार। वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि बातचीत के लिए धमकी और दबाव से बचना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने अधिकारों और हितों से पीछे नहीं हटेगा। उधर अमेरिका ने बातचीत के बीच ही ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल नेटवर्क पर किए प्रतिबंध भी लगा दिए। इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। नई अमेरिकी प्रतिबंध, अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर नई कार्रवाई की है। कई कंपनियां, जहाज और व्यक्ति प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ईरान पर प्रतिबंध से तनाव और बढ़ गया। अब अगली बैठक अगले हफ्ते की शुरुआत में होने की संभावना है। ओमान एक बार फिर दोनों देशों के बीच पुल की भूमिका निभा रहा है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति का रास्ता खुलेगा या सैन्य टकराव का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। ट्रंप की धमकी और प्रतिबंधों के बीच ईरान के लिए सबसे कठिन चुनौती बन चुकी है। ट्रंप के फैसले से ईरान में हड़कंप मच गया है। ट्रंप के बयान से ईरान पर हमले के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। ईरान के खिलाफ यूएस का सैन्य ताकत बढ़ाना जंग को दावत देता है। मस्कट की बातचीत ने उम्मीद तो जगाई, लेकिन ट्रंप की धमकियों ने संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या ईरान दबाव में झुकेगा या फिर अपने रुख पर कायम रहेगा। अगर डील नहीं बनी तो मध्य पूर्व में तनाव चरम पर जा सकता है। आने वाला सप्ताह तय करेगा कि दुनिया समझौते की ओर बढ़ेगी या फिर एक नए संघर्ष की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, लेकिन अब बातचीत की बड़ी चाल चल दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक नई न्यूक्लियर डील की तैयारी में हैं और इसी मुद्दे पर वॉशिंगटन में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ महाबैठक होने जा रही है। सवाल है, क्या ये बैठक तनाव कम करेगी या युद्ध की आहट और तेज होगी? ट्रंप और नेतन्याहू की महाबैठक। ईरान डील पर होगा बड़ा फैसला। समंदर में अमेरिकी वॉर फ्लीट तैनात। क्या मिडिल ईस्ट में बदलेगा खेल? प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ईरान के साथ संभावित न्यूक्लियर डील है। ओमान के मस्कट में हुई बातचीत के बाद यह मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। दुनिया की नजर इस पर है कि क्या तनाव घटेगा या फिर बढ़ जाएगा। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा कि मुख्य मुद्दा ईरान न्यूक्लियर डील है। ईरान ने यूएस के मुताबिक डील नहीं की तो हमला होना तय है। मस्कट वार्ता के बाद इसे निर्णायक बैठक माना जा रहा है। नेतन्याहू इस डील को लेकर बेहद सख्त रुख में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका मानना है कि सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर रोक काफी नहीं है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी लगाम लगे और क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों को मिलने वाली मदद बंद हो जाए। यही शर्तें इस मीटिंग में बड़ा विवाद बन सकती हैं, लेकिन सबसे अहम है डील में सिर्फ परमाणु नहीं, मिसाइल रोक पर भी जोर दिया जा रहा है। ईरान समर्थित गुटों की मदद बंद करना भी बड़ी शर्त है। इस तरह इजराइल समझौते को व्यापक बनाना चाहता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है। एयरफोर्स वन में उन्होंने बताया कि मस्कट में हुई बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप के मुताबिक ईरान के तेवर नरम पड़ रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। इस बातचीत में जेरेड कुशनर और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। इजराइल पर ईरान का खतरा टल जाएगा। ईरानी कट्टरपंथी क्या यहूदियों को कबूल करेंगे? क्या यहूदियों के प्रति ईरानी घृणा इस डील के बाद खत्म हो जाएगी? क्या ईरान से कट्टरपंथ और मौलवी राज खत्म हो जाएगा? जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दोहा में कहा कि ईरान पर दोहरे मानदंड लागू किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि इजराइल को हथियार रखने की छूट है, लेकिन ईरान से निःशस्त्रीकरण की मांग की जाती है। तेहरान का रुख सख्त है और यही बातचीत को मुश्किल बना सकता है। अरागची बोले, मिसाइलों पर बात नहीं होगी। ईरान ने दोहरे मानदंड का आरोप लगा दिया। तेहरान सिर्फ परमाणु मुद्दे पर चर्चा चाहता है। तनाव के बीच अमेरिका ने सैन्य दबाव भी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने इसे आर्माडा कहा है। वहीं बातचीत के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल ले जाने वाले 14 जहाजों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि हमले पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप ईरान की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। वार्ता के तुरंत बाद ईरानी तेल नेटवर्क पर 14 जहाजों पर प्रतिबंध लगाए गए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई हमला हुआ तो वह अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर देगा। वॉशिंगटन की यह बैठक मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। ट्रंप डील के जरिए तनाव कम करना चाहते हैं। नेतन्याहू मिसाइलों पर सख्ती की मांग कर रहे हैं और ईरान किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति जीत पाएगी या यह संकट एक नए टकराव की ओर बढ़ चलेगा। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
देखिए, ईरान के भीतर उठी विरोध की चिंगारी अब सरहदों को पार कर चुकी है। खमेनेई शासन के खिलाफ गुस्सा अब सिर्फ तेहरान की गलियों में नहीं, बल्कि लंदन, बर्लिन, माल्मो और नीदरलैंड की सड़कों पर भी दिख रहा है। विदेशों में बसे ईरानी अब खुलकर बदलाव की मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ा संदेश, जब प्रदर्शन में अमेरिका, इजरायल के झंडे लहराएं तो समझिए सत्ता के खिलाफ बगावत कितनी गहरी है। ईरान का विरोध अब वैश्विक आंदोलन बन गया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक सड़कों पर प्रदर्शन, खामनेई शासन के खिलाफ गूंजते नारे, दुनिया भर में ईरानी जनता का उबाल। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई देने लगी है। देश के अंदर आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष के बीच शुरू हुए आंदोलन को अब विदेशों में भी समर्थन मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शनकारियों ने ईरानी नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाए और बदलाव की भी मांग दोहराई है। ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक ईरानी समुदाय ने विरोध रैलियां निकाली। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई शासन के खिलाफ आवाज को भी बुलंद किया। लंदन, बर्लिन, मालियो और नीदरलैंड के हजारों लोग सड़कों पर उतरे और ईरान में बदलाव की मांग उठी है। प्रदर्शन में आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन के खिलाफ नारे लगे और आंदोलन को वैश्विक समर्थन मिला। विदेशों में बसे ईरानी प्रदर्शनकारियों ने अपने देश के आंदोलन के साथ एकजुटता भी दिखाई। इन रैलियों में खास बात ये रही कि कई जगहों पर रेजा पहलवी के समर्थक भी बड़ी संख्या में नजर आए। उन्होंने शाह के जमाने के ईरानी झंडे के साथ साथ अमेरिका और इजरायल के झंडे को भी लहराया। ये संकेत माना जा रहा है कि शासन विरोधी समूह अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में है और प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक बदलाव को ही समाधान बताया है। रेजा पहलवी समर्थकों ने अमेरिकी और इजरायल के झंडे लहराकर खामेनेई शासन के खिलाफ बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। शाह काल के पुराने ईरानी झंडे भी रैलियों में नजर आए, जिससे सत्ता परिवर्तन की मांग और तेज हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईरान को धार्मिक शासन से बाहर निकालना जरूरी है। वैश्विक मंच पर विरोध का स्वर अब पहले से ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ईरानी समुदाय ने बड़ी रैली निकाली। यहाँ जुटे लोगों ने ईरान के अंदर हो रहे प्रदर्शनों का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। इसी तरह जर्मनी के बर्लिन में भी हजारों लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईरान में राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लंदन में ईरानी समुदाय ने सरकार विरोधी प्रदर्शन कर खामेनेई शासन के खिलाफ नारे लगाए। बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट के पास हजारों लोग जमा हुए और बदलाव की मांग को दोहराया। स्वीडन के मालियो में भी ईरानी नागरिकों ने रैली निकालकर आंदोलन को समर्थन दिया। यूरोप में प्रदर्शन ईरान के हालात पर वैश्विक प्रतिक्रिया माने जा रहे हैं। नीदरलैंड में भी हजारों लोग कथित तौर पर सड़कों पर उतरे और ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बर्लिन में 1979 की क्रांति की बरसी के आसपास आयोजित रैली में पुलिस के मुताबिक करीब 8000 लोग मौजूद रहे। हालांकि आयोजकों का दावा है कि मौसम खराब होने के कारण कई लोग भी नहीं पहुंच सके। फिर भी भीड़ का संदेश साफ था, बदलाव चाहिए। बर्लिन पुलिस के अनुसार रैली में करीब 8000 लोग मौजूद थे, जबकि 1000 लोगों ने शामिल होने के लिए रजिस्टर कराया। आयोजकों ने दावा किया कि खराब मौसम के कारण भीड़ कम रही, वरना संख्या कई और ज्यादा होती। नीदरलैंड में भी हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर शासन के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि राजनीतिक परिवर्तन की मांग बन चुका है। इन प्रदर्शनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक समूहों का भी समर्थन मिला। आयोजकों के मुताबिक यूरोप भर के सैकड़ों संगठनों ने इसमें भागीदारी की है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान में चल रहा आंदोलन अब वैश्विक दबाव का रूप ले सकता है। खामेनेई शासन के लिए एक ये चेतावनी भी है। यूरोप भर के सैकड़ों ईरानी संगठनों और एसोसिएशनों ने इन रैली में भाग लेकर आंदोलन को मजबूती दी है। कई राजनीतिक हस्तियों ने भी समर्थन जताया, जिससे प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ऑनलाइन जुड़े और आंदोलन को वैश्विक मंच मिला। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दबाव ईरान की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। ईरान के अंदर उठी आवाज अब दुनिया की सड़कों पर गूंज रही है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक
प्रदर्शनकारियों का संदेश साफ है, खामेनेई शासन के खिलाफ संघर्ष अब रुकेगा नहीं। विदेशों में बसे ईरानी अब खुलकर बदलाव की मांग कर रहे हैं और यही वैश्विक समर्थन आने वाले समय में ईरान की राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ी तल्खी और युद्ध की आशंका को लेकर भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और विदेश मामलों के जानकारों ने प्रतिक्रिया दी है। सुनिए जरा। यमन के आतंकी ग्रुप हुती ने ये चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो वो लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को पहले की तरह से फिर डुबो देंगे। पहले उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन 1 दर्जन से भी ज्यादा को समुद्र में डुबो दिया था, जिन पे अमेरिका गर्व करता है। और तो और उसने ये भी कहा था कि हम अमेरिका के वारशिप को उस समय हमला करेंगे जब वो मिसाइल लॉन्च करता है, क्योंकि उस टाइम वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। लिहाजा हुती की ताकत को टाला तो नहीं जा सकता, हाशिए के बाहर नहीं किया जा सकता। हालांकि उसकी लीडरशिप और उसके बहुत सारे वेपन्स और स्टोर्स को तबाह किया जा चुका है, लेकिन हुती का इसमें आने का मतलब ये होगा कि अमेरिका को वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन नुकसान अवश्य पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर कोई हमला किया और कोई युद्ध US और ईरान के बीच में छिड़ता है, तो ऐसे में यमन के जो हुती आतंकी हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट को और अमेरिका के एसेट्स को टारगेट कर सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुती भी ईरानियन टेरर प्रॉक्सी है। उसी तरीके से हमास, हिजबुल्ला भी ईरानियन टेरर प्रॉक्सी रहे हैं। और ईरान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने वाला एक राष्ट्र है। पाकिस्तान के अलावा ईरान एक दूसरा ऐसा राष्ट्र है कि जो कि इस नीति पर चलता है। तो ऐसे में जो हुती आतंकी हैं वो किसी भी US ईरान युद्ध की दशा में वो जरूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हुती ने साफ बयान दिया है कि यदि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो हुती भी लाल सागर में अमेरिका के युद्धपोत और मर्चेंट नेवी जहाज़ों पे हमला करेगा। हुती के पास काफ़ी शक्ति है लाल सागर में तहलका मचाने की, बर्बादी करने की। और शायद ये एक और कारण है कि अमेरिका ने अब तक ईरान पर कोई हमला नहीं किया है। अमेरिका ये भी जानता है कि चाहे हुती हो, चाहे हिजबुल्ला हो या हमास हो, ये तीनों ईरान के पीछे अटूट तरीके से खड़े हुए हैं। और ईरान पे अगर हमला हुआ तो कई मोर्चों से अमेरिका के ऊपर हमला होंगे। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से विध्वंसक परिस्थितियाँ डेवलप होती जा रही हैं, तो अगर ये उनको रोका नहीं जाता तो ये इसके परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई सबसे भयानक युद्ध हुआ है तो उसमें परिणित हो सकते थे। पर टर्की और इजिप्ट ये कुछ कंट्रीज़ मिलके ओमान में शुक्रवार को इन दोनों देशों को मिलाएंगे, तो इससे कम से कम एक युद्ध की स्थिति तो करीब करीब ख़त्म होती है। तो बस आप 72 घंटे का इंतजार कीजिए, क्योंकि वॉशिंगटन में जो बैठक होने जा रही है वो बता रही है कि इस बार या तो खamenei रहेंगे या ईरान, क्योंकि दोनों ही मामले में ईरान से कट्टरपंथ का खात्मा तय है, जिसके बाद ईरान दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा और ईरान फिर से आज़ाद होगा, ईरानी फिर से आज़ाद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। दिल्ली